नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो कल के वीडियोस में हमने बात किया था एस्टिमेटिंग ऑफ नंबर्स और एस्टिमेशन सम पे। तो आज की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे, आप लोग के सामने बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। तो रोमन न्यूमेरल्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, रोमन न्यूमेरल्स जो होता है वो एक नंबर्स को लिखने का बहुत ही पुराना और बहुत ही अर्ली मेथड है। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, बुगई बुगई पारते थे, मतलब पाई पारते थे। इस तरीके से पाई पार के नंबर्स को लिखा करते थे। अब नंबर्स को लिखने के लिए अलग तरीका है, लेकिन जब तरीका नहीं था वो क्या करते थे, पाई पार के लिखते थे। तो चलिए रोमन न्यूमेरल्स के बारे में हम जानते हैं। तो रोमन न्यूमेरल्स को लिखने का हमारे पास कितने तरीके हैं? 7 तरीके हैं। रोमन नंबर्स को लिखने के हमारे पास कितने तरीके हैं मेरे प्यारे बच्चों? 7 तरीके हैं। 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं हमारे पास रोमन नंबर को लिखने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इस 7 तरीका है लिखने का, तो इसको तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए इसके कुछ रूल्स बनाए गए। ठीक है, अब बच्चा है तो बच्चा अगर मान लीजिए स्कूल में है तो बहुत सारा है, तो किधर भी कहीं भी कुछ भी बैठ सकता है, लेकिन एक रूल है कि हाँ चलिए कोई क्लास 1 का बच्चा है तो क्लास 1 में बैठेगा, क्लास 2 का बच्चा है तो क्लास 2 में बैठेगा, क्लास 3 का बच्चा है तो क्लास 3 में बैठेगा। तो उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ रूल्स बनाया गया है। ठीक है, जिससे कि पता चल सके कि जो रोमन नंबर्स को हम लोग लिखते कैसे। जैसे देखिए यहाँ पे आई के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? V5, X 10, L को बोलते हैं 50। फिर यहाँ पे देख लीजिए C को हो गया 100, D को 500 और M को 1000। ये कुछ हमारे सिंबल्स है जो आपको याद रखने का जरूरत है। ठीक है, ये कुछ हमारे सिंबल्स हैं जो कि आपको याद रखने का जरूरत है। इसी तरीके से हम आगे लिखते जाएंगे अपना मल्टीप्लाइड कर करके, बार बार जितने बार प्लेस पे आएंगे उतना बार मल्टीप्लाइड करके आगे की ओर लिखते जाएंगे रोमन नंबर्स को। अब देखिए, लेकिन अगर जैसे ही बात इस तरीके का आता है, बात अगर 500 से 5000 तक पहुंच गया, मतलब इसका कितना गुना, लगभग 500 से 5000 मतलब 10 गुना। तो जब इस तरीके का बात पहुंचता है तो एक बात बताइए, 5 का शुरुआत कहां से हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? यहां से हुआ था, यहां से हुआ था। तो एक बात बताइए, ये जो बार होता है ना, ये कितना रिप्रेजेंट करता है? 1000 गुना रिप्रेजेंट करता है। कितना रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे बच्चों? 1000 गुना रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये 1000 गुना रिप्रेजेंट करता है, तो अगर भी के ऊपर हम बार लगा दें, सिर्फ भी के ऊपर नॉर्मल सा ऐसे करके बार हम लगा दें, तो क्या ये 5000 को रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, अगर बार का मतलब 1000 है तो हम इस 10 को भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको 10,000 को लिखना है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ये इस बार को लिखते हैं x के ऊपर। तो 10 में अगर 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10,000 हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे आई होप। ये देखिए, ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसान और बहुत ही कॉमन लगेंगी, क्योंकि देखिए ये कुछ फंडामेंटल जो है वो बेसिक सिंबल्स है आपको याद करने के लिए रोमन नंबर्स के लिए, और उसी पे आगे हम बनाते जाएंगे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां से अगर मैं भी उठाया और यहां से आई उठाया, तो यहां से कितना उठाया है? 5 उठाया है, और इस पे कितना लिखा है? 1 लिखा है। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये अलजेब्रा की तरह नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अलजेब्रा की तरह अगर ये रहता तो अलजेब्रा में क्या होता था? अलजेब्रा में अगर भी 5 भी लिख रहे हैं, मतलब क्या? 5 into भी। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? अलजेब्रा में ए बी लिख रहे हैं तो क्या हो गया? a into b। लेकिन रोमन नंबर में वैसा नहीं है। रोमन नंबर में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या? दोनों के बीच हम क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझे आप लोग? तो ये था कुछ रोमन नंबर जो क्या होता है, बहुत ही अर्ली सिस्टम है किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए। ये चीजें आप लोग को आई होप की समझ में आ गई होंगी।
अब देखिए, अब हम जो है इसके आगे के रूल्स पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब आगे के रूल्स पे चलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं रूल्स ऑफ रोमन नंबर्स पे। तो रूल्स ऑफ कुछ रूल है रोमन नंबर को लिखने के लिए, वो क्या है जरा उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखिए रोमन नंबर का पहला जो रूल है वो है रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल इन रोमन नंबर मींस एडिशन। अगर रोमन नंबर में जो सिंबल्स हम आपको 7 सिंबल पीछे लिखे हैं उसमें से कोई भी अगर रिपीट होता है तो उसका मतलब क्या है, एडिशन है, ठीक है। उसका मतलब है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताए थे, क्या बोला ये कि रिपीटेशन जो होता है रोमन नंबर में उसका मतलब क्या होता है, ऐड होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ओनली आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। अब इसमें भी एगो कारण लगा दिया कि आई एक्स सी और एम मतलब कितना कितना, आई मतलब 1, एक्स मतलब 10, सी मतलब 100 और एम मतलब 1000 को ही हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सिर्फ 1, 10, 100, 1000 इसी को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए भी एल एंड डी मतलब कि भी मतलब 5, एल मतलब 50 और डी मतलब 500, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। एक चीज गौर से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें 1 हो या 1 पे 0 हो वो जो है रिपीट हो सकता है, लेकिन जिसमें 5 और 5 पे 0 हो रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये एक छोटा सा क्या था, ट्रिक था आप लोग के लिए, ठीक। तो भी एल और डी को हम लोग कभी भी रिपीट क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए नो सिंबल्स इन अ रोमन नंबर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अब रोमन नंबर में कोई ऐसा सिंबल नहीं है जो कि 3 बार से ज्यादा रिपीट हो सके। ये हमारा 3 रूल नंबर 1 का 3 कुछ काउजन था, मतलब कुछ कारण था कि अगर ये रूल है तो इसमें भी क्या इसके लिमिटेशंस है उसके बारे में ये बात कर रहा है कि कोई भी रोमन नंबर जो है वो 3 बार से ज्यादा रिपीट होने के लिए तैयार नहीं है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देते मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल का बात आ गया है, तो चलिए आई को हम 2 बार रिपीट करते हैं, क्या बन गया 1 + 1 हमारा 2 बन गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए x और x को रिपीट कर रहे हैं तो कितना हो गया, 10 + 10 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 20, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इसी तरह ऐसे लिखें, देखिए c को हम रिपीट कर सकते हैं तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 100 + 100, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अगर ऐसे हम लिख रहे हैं तब तो सही है, लेकिन अगर हम ऐसे लिख रहे हैं भी तब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, 5 + 5 कितना हो गया, 10। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 10 के लिए हमारे पास स्पेसिफिक सिंबल है, कौन सा सिंबल है, x, इसलिए इसको हम रिपीट क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये जो है वो सरासर क्या हो गया, हमारा गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो आई होप कि आप लोग पहले रूल को बहुत बेहतर तरीके से सीखोगे, ठीक है। पहला रूल एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि रिपीटेशन जो है वो रोमन नंबर्स का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, जिसमें आई एक्स सी और एम को ही हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। भी एल डी को कभी भी रिपीट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि अभी एग्जांपल दिए कि भी एल और डी को हम कभी भी रिपीट, ऐसे एल वाला भी अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो 2 एल मिला के 50 + 50 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 100 हो गया। 100 का स्पेसिफिक सिंबल हमारे पास क्या है, सी है, इसलिए ये भी कभी भी नहीं होगा। समझ गए आप लोग। तो नो सिंबल्स इन अ रोमन नंबर्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अब कोई भी जो सिंबल है रोमन नंबर में वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। जैसे देखिए 1 2 3, अब इससे ज्यादा ही नहीं होगा क्योंकि 4 का होता है आई भी। अब ये आई भी क्या होता है,
ये जो है हम रूल नंबर आगे पढ़ेंगे, रूल नंबर 2 या फिर रूल नंबर 3 में, कि जब भी किसी रोमन नंबर के आगे अगर कोई भी छोटा उससे रोमन नंबर रखा गया हो तो उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हम लोग आगे के रूल्स में बात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आई होप कि आप लोग ये चीजें को बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप लोग इस पे थोड़ा इसको पढ़िएगा, घर पे जाके कॉपी, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले इस ऑसम कंटेंट के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।